क्यों लोगों को हमारे बोट के साथ आना चाहिए, कैसे यहाँ पे कैरियर बनता है, या कैसे हम यहाँ से कैरियर बना सकते हैं। हमारा बिजनेस प्लान जैसा कि हम यूनिक मानते हैं, ये यूनिक क्यों है, कैसे हम दुनिया की इस प्रतिस्पर्धा में अपने को संभाले हुए हैं और पिछले 4 सालों से विषम परिस्थितियां होने के बावजूद हम कंटिन्यू मार्केट में सरवाइव कर पाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आज की इस जूम मीटिंग में, इस जूम वेबिनार में आपको देखने, सुनने और समझने को मिलेगी। दोस्तों, वैसे मैं सिस्टमेटिक रूप के लिए जाना नहीं जाता हूं, पर फिर भी आप सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को सिस्टमेटिक तरीके से करने की 100% कोशिश करूंगा। और ये कोशिश 100 पार्टिसिपेंट होते ही शुरू हो जाएगी। मैं आज ये चाहूंगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ 1 घंटा देने वाले हैं, और इस 1 घंटे में निश्चित रूप से इतना अपडेट तो हम यहाँ से लेके जाएं कि ये समय हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत के अनुसार मल्टीपल होके हमें इनकम प्रदान कर सके, या हम मल्टीपल रूप से इसका यूटिलाइज कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। सभी लोग 93 लोग, 94 लोग, 95 लोग देख पा रहा हूं। चलिए, लोग आते रहेंगे। दोस्तों, आप में से कोई समझदार व्यक्ति जिसको अच्छे से रिकॉर्डिंग करना आती है, और वो व्यक्ति शांत माहौल में बैठा हो, तो रिकॉर्डिंग करना है और अमरचंद सर खरे सर को वो रिकॉर्डिंग प्रदान करना है। यदि उनकी टीम से कोई बंदा है तो निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि हम में से कई लोग रिकॉर्डिंग करते हैं पर वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, या अमर जी के पास पहुंच नहीं पा रही है, खरे साहब के पास, और उनको इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, रिकॉर्डिंग जरूर करें। 100 लोग हो चुके हैं। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं। जो शांत माहौल में है वो जरूर रिकॉर्डिंग करें, सर के काम आएगी और आपके भी काम आ सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का। आज वास्तव में बहुत Recording जटिल in progress. बहुत जटिल परिस्थितियों में हाईटेक बोट आज काम कर रहा है। पिछले 4 सालों में मार्केट की जिस तरह से स्ट्रेटजी रही है, हर बार जब बुल रन आता है तो कहीं ना कहीं सारे कॉइन बीटीसी को फॉलो करते हैं, या जो मेन कॉइन होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जिनके डोमिनेंस अच्छे हैं या 1% से ज्यादा है। उन कॉइन्स की दिशा बाकी और छोटे कॉइन्स की दिशा को तय करती है। परंतु इन 4 सालों में, इन 4 सालों का मतलब है पिछले 4 सालों में, इस तरह की बातें अभी तक देखने को नहीं मिली है। यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड को बदल रहा है, ये हम इससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि मार्केट ट्रेंड को बदल रहा है तो दोस्तों, हम तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी पे बिलीव करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने
एआई के भरोसे अपने कार्य को छोड़ा हुआ है, और आज विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम टेक्निकली साउंड होते जा रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से अपने ट्रेडिंग को क्रियान्वित करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो हम भी मार्केट की रणनीतियों को देख के अपनी रणनीतियां बदलते रहते हैं, और हाईटेक तो लगभग माहिर हो चुका है, क्योंकि हमने जिद पकड़ी भाई किस नेटवर्क इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से भी कार्य किया जा सकता है। लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को लूटने में जो कार्य कर रहे हैं, उसी को थोड़ी सी दिशा चेंज करके, थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करके, थोड़ी सी ईमानदारी रखते हुए, कार्य के प्रति वफादारी रखते हुए, लोगों के प्रति जिम्मेदारी रखते हुए, अच्छे तरीके से नॉलेज प्रदान करते हुए, नॉलेज लेते हुए और नॉलेज देते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का आदान प्रदान करते हुए, सही दिशा से, सही तरीके से लोगों को समृद्ध बनाया जाए, और कहीं ना कहीं हम इसमें कामयाब भी हैं। कामयाब ऐसे हैं दोस्तों, पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कंटिन्यू बिना एक दिन भी सैलरी को रोके, कंटिन्यू बिना एक दिन पेमेंट को मिस किए कोई ऑर्गेनाइजेशन भारत में चल रही हो। मैं औरों की नहीं जानता, पर हाईटेक बोर्ड की आज तक में ये खूबी रही है कि बिना किसी टेक्निकल अपडेशन के, किसी कारणवश यदि बोर्ड में कुछ अपडेशन हमें कन्हैया सर, आपका माइक ऑन हो रहा है? ओके। बिना किसी टेक्निकल त्रुटि के कभी कोई पेमेंट मिस नहीं हुआ, और उस दिन का भी नहीं हुआ। 24 घंटे मिस नहीं होने दिए। हाईटेक ने सबको अपने पेमेंट ऑन टाइम प्रदान करने की कोशिश की है, और उसमें कामयाब रही है। अभी 4 साल का मतलब आप ये मान लीजिए, 4 साल हमको 11 जनवरी को होने जा रहे हैं, और ये कोई अपने आप में छोटी उपलब्धि नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्त। आप जानते हैं किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में मार्केट की जो धारणा है, 1000 दिन जिसने पास कर लिए, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में, मार्केट में, आप किसी भी तरह के धंधे में हो, किसी भी तरह की सर्विस में हो, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1000 दिन पास कर लेती है, 4 अंकों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, तो भैया आपके शेयर की कीमत तो ऐसे बढ़ जाती है। तो हाईटेक की कीमत तो ऐसे बढ़ जाती है, और उसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हाईटेक पे इतना भरोसा किया। आज मैं हाईटेक बोर्ड का एक महत्वपूर्ण लीडर होने के कारण, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मैंने ये 4 साल कंपनी के साथ देखे हैं। इसकी यात्रा को मैं आप लोगों को बहुत ही सहजता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, शुरुआती दिन हमारे सिस्टम के शुरुआती दिन बहुत कठिन रहे हैं, बहुत ही कठिन रहे हैं, और उन कठिनाइयों को झेलते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम बहुत गर्व के साथ किसी भी व्यक्ति के सामने आज हाईटेक बोर्ड का प्रपोजल प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज किसी भी सिस्टम की या किसी भी तरह के लोगों की या फर्जी लोगों की भी मैं बुराई नहीं करूंगा। मेरे खून में है, सहन नहीं कर पाते, उसके बावजूद आज किसी की बुराई नहीं करेंगे, और सिंपल से हमारी खूबियां क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ले ताल बराबर मैच हो ना हो, पर आपके जहन में कुछ चीजें जरूर पहुंचेगी जो आपको आने वाले समय में हाईटेक बोर्ड के प्लान प्रेजेंटेशन से लेके ट्रेडिंग सिस्टम या टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे छोटे छोटे सवाल जरूर आपके क्लियर हो चुके होंगे।
ये मीटिंग खत्म होते होते। दोस्तों, सबसे पहले हमें ऐप की आवश्यकता क्यों पड़ी? जाहिर है, टेक्नोलॉजी का युग है। एक व्यक्ति बहुत सारे कार्य एक साथ नहीं कर पाता। एक साधारण सा इंसान, हम में से कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाता, और टेक्नोलॉजी एक साथ बहुत सारे काम कर पाती है। अभी हमें एक साथ बहुत सारे काम कैसे करने होते हैं भैया? जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो ऐसा होता है। नंबर एक, जिस तरह की ट्रेडिंग में हम हैं, ये ट्रेडिंग 24x365 रहती है। हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में हैं दोस्त, हमारी सर्विस क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग है, तो ये 24x365 रहती है। अभी हम में से कोई भी व्यक्ति क्या 24x365 कंटिन्यू बिना आराम किए, बिना पलकें झपकाए, चलो पलकें झपकाने की आज़ादी रह सकती है, मतलब बिना कुर्सी से हिले डुले कहीं बाहर जाए, ये बिना गैप किए स्थिर रह सकता है? मेरे ख्याल से 100 में से 100 लोग नहीं रह सकते। चलो एक दिन रह सकते हैं, अगले दिन रह सकते हैं, क्या 2-4 दिन रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और आप ये जानते हैं कि इस क्रिप्टो मार्केट में मार्केट किसी भी घड़ी आमूलचूल परिवर्तन के लिए रेडी रहता है। किसी भी समय, किसी भी दिशा में मार्केट कितने भी परसेंट अप या डाउन जाने के लिए रेडी हो जाता है, रहता है। अभी सवाल आता है, भैया बाइनांस पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बाइनांस का खुद का बोट भी है, बाइनांस आपको टीपीटीएस लगाने की परमिशन देता है, आप वहां पे स्टॉप लॉस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। कितनी रेट जाए तो तुम बेच दो, कितना डाउन जाए तो तुम स्टॉप कर दो, बुक कर दो, या वहां से खरीद लो। एक एक ऑर्डर ऊपर नीचे का, एक किसी पर्टिकुलर कॉइन में एक एक सिंगल ऑर्डर ले सकते हो। अब सवाल है, मार्केट किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर इसलिए बोल रहा हूं कि जिस रात आपने एसएल टीपी लगा दिया, उस रात मार्केट 10 से 15 बार अप एंड डाउन रहा, आपके उस दायरे में, जिस दायरे में आपने अपनी ट्रेड को सेट किया हुआ था, बिना बोट के। भाई बोट की आवश्यकता क्यों है यार, ये पता तो चले तब हम बोट को बाई करें, फिर बिजनेस की बात करेंगे। अभी बोट की आवश्यकता हमें पता ही नहीं है कि हम बोट क्यों लें, तो भाई बिजनेस की बात तो बाद में होगी ना, या ऐसे ही लोगों के साथ साथ थोड़ी लगेंगे। अभी बाइनांस पे आप जब पर्टिकुलर खुद से काम कर रहे हैं, तब उस नाइट, जिस नाइट मार्केट 10-12 बार या 2-4 बार 5-7 बार अप एंड डाउन रहा है, उस दायरे में रहा है जिस दायरे में आपका एसएलटीपी लगा हुआ था, वो हिट हुआ। कितनी बार हिट होगा भैया? एक बार ही तो होगा। उस एक कॉइन में एक बार ही होगा। उसी एक कॉइन में 10 बार उस मार्केट में उछल कूद की, क्या वो 10 बार का लाभ आपको मिलेगा? आप में से प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर होगा नहीं मिलेगा। अगर किसी का उत्तर है मिलेगा, तो वो गलत है। किसी को नहीं मिलेगा दोस्त, आपको जगना पड़ेगा। क्या आपको पता है मार्केट कब ऐसा करने वाला है? नहीं है। फिर क्या आप प्रतिदिन जग सकते हो? नहीं जग सकते हो। जब नहीं जग सकते, तो आपको किसी न किसी टेक्नोलॉजी, किसी न किसी टूल की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, व्यक्ति की आवश्यकता पड़े वो तो ठीक है, पर जिस व्यक्ति की आपको आवश्यकता पड़ रही है वो किस तरह का होना चाहिए?
वो स्मार्ट होना चाहिए, वो आपके मार्केट को समझे, उस तरह का होना चाहिए। उस डिफिकल्ट वर्ल्ड में, इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में फास्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तेजी से विश्लेषण कर सके, ऐसा होना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आपको कम रेट में कहीं मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा यार। वो व्यक्ति आपको लाखों रुपए महीने की सैलरी में भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यदि वो स्मार्ट है, तेज है, विश्लेषण करता है, तेजी से कार्य को निपुण करने वाला है, तो वो पहले अपना ट्रेडिंग करेगा ना। वो किसी के लिए नौकरी क्यों करेगा? वो किसी की गुलामी क्यों करेगा भाई? साफ शब्दों में अगर बात करें तो नहीं करेगा। अभी लाखों रुपए देने से भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपके कार्य को आसान कर दे। जब कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? डेफिनेटली किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा हाईटेक बोर्ड आपका बन रहा है दोस्तों। हमारा काम सर्विस प्रदान करना है। हम स्पॉट ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल किए हुए रोबोटिक सर्विस दाता हैं। हम रोबोटिक सर्विस प्रदान करते हैं। हमारी इस रोबोटिक एप्लीकेशन की बहुत सारी खूबियां हैं जिसको आपको जानना ही चाहिए। बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारी ऐप की। वो विशेषताएं यदि आपको पता होगी तो आप इस मार्केट में, इस प्रतियोगी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के सामने अगर बैठोगे तो बहुत प्यार से उसको समझा पाओगे कि आप किस बिजनेस में हो, क्या आप करने जा रहे हो। और मेरी बातें यदि आपने ध्यान से सुन ली तो समझ लो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। इस साल 2026 में आप में से हर कोई सिक्स फिगर इनकम बहुत आसानी से ले पाएगा, जैसा कि मैं और मेरे साथी कंटिन्यू ले रहे हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन की खूबियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हाईटेक बोट वास्तव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन सब लोगों के लिए जो दिन भर के काम या नियमित नौकरी छोड़े बिना एल्गोरिदम क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं। हमारी एप्लीकेशन की पहली विशेषता क्या है? जो दिन भर के काम और नियमित नौकरी को छोड़े बिना एल्गोरिदम ट्रेडिंग के द्वारा। अच्छा, एल्गोरिदम ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? रोबोटिक सर्विस या स्वचालित, ऑटोमेटिक, जो ऑटोमेशन पे कार्य करती है। यानी कि आपकी उसको आवश्यकताएं नहीं रहती। यदि एक बार आपने उसको ऑर्डर दे दिए तो अभी ऑर्डर देंगे तो उस एप्लीकेशन की पहली खूबी क्या होनी चाहिए कि वो आपके ऑर्डर देने के बाद स्वचालित रूप से कार्य कर सके। तो वो हाईटेक बोट में वो खूबी है। यानी कि आपका जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि आप बिना अपने कार्य को छोड़े, बिना अपनी नौकरी को छोड़े, बिना अपने व्यापार को डिस्टर्ब किए अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बोट उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त मुनाफा देने वाला होगा, और उनके कारगर हथियार के रूप में यह बोट काम करेगा। उनको अच्छे प्रॉफिट बनाने में मदद करेगा। यहां एक बात की आपको सावधानी रखनी है, किसी भी तरह के परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी लोगों के क्या परसेंटेज निकल रहे हैं, ये लोगों से उनकी राय लो, या फिर आप खुद इस बोट का इस्तेमाल करके क्या आपके परसेंटेज लगते हैं उस पे आप लोगों से बात कर सकते हो। पर मार्केट
ये अनिश्चित हैं। यहां कभी भी किसी परसेंटेज क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैं अपने भी सभी भाइयों से, मित्रों से, जो ये ट्रेडिंग या इस सिस्टम में मीटिंग के लिए भी जो पेज बनाते हैं, उसमें से इस तरह के अगर शब्द हैं तो हटा सकते हैं और हटाना चाहिए, क्योंकि फिक्स जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, हम में से लगभग 90% से ज्यादा लोगों के, या लगभग और ज्यादा लोगों के, यदि विदाउट फ्लोटिंग लॉस यानी कि अस्थायी नुकसान को छोड़े बिना यदि हम परसेंटेज को देखें तो निश्चित रूप से 5-7% से ज्यादा ही सभी के प्रॉफिट आते हैं। तो ऐसे हमारी लैंग्वेज होती है। और ये आप सबके लिए मैं इस मंच से किसी को भी बिना गुमराह करे 100% ईमानदारी से सत्य सत्य जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा बोर्ड इस तरह के कार्य में निपुण है। अभी आपको दो बातें यहां से क्लियर हुई है। नंबर एक, किस तरह के व्यक्ति के लिए लाभदायक है? तो भैया ऐसे लोगों के लिए भी लाभदायक है जो नौकरी में है या किसी पेशे में है, कोई अपने व्यापार को कर रहे हैं और उनको अपने पैसे ऑटोमेशन पे कई गुना करने की इच्छा है, या वो ट्रेडिंग के सहारे या किसी व्यापार के सहारे। तो व्यापार भी ट्रेडिंग का ही एक रूप है। इसके सहारे आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके बहुत सारी सुविधाओं को पा सकते हैं जो कि जनरल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में नहीं हो पाती। जैसे आज आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी मंडी में शॉप लेनी पड़ती है और तमाम तरह के साजो सामान से लवरेज होना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, इस पर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा। यहाँ आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है हाईटेक बोर्ड की और उसको ऑर्डर देने हैं। वो ऑटोमेटिक अपने कार्य में लग जाता है और आपको, जो कि अभी तक मैक्सिमम लोगों के प्रॉफिट आ रहे हैं, उस दायरे से 5-7% के मंथली एवरेज वाले प्रॉफिट आप लोगों को भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी अगला उद्देश्य क्या होता है? चलो आपको टूल मिल गया, तो क्या आपकी धनराशि सुरक्षित है? जो ट्रेडिंग की आपकी राशि है वो सुरक्षित है? भैया हथियार दे दिया आपको, रोबोट दे दिया, पर क्या गारंटी कि वो रोबोट सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं करता है? अभी तक मार्केट में सुनने में आया है जितने रोबोट आए हैं और चले गए हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, इसमें आपकी समझ की गलती है। आपने चीजों को तरीके से नहीं समझा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आज हम हमारी चीजें आपको तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझनी चाहिए। तो क्या आपकी धनराशि निश्चित रूप से आपके एक्सचेंज बैलेंस में, उसके वॉलेट में सुरक्षित रहती है, जिसमें 3 लेयर 4 लेयर 2 लेयर से ज्यादा सेफ्टी और सुरक्षा रहती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति 99.99% तक आपके फंड को नहीं निकाल पाता या कहीं और नहीं डाल पाता। इतनी सुरक्षा है। दूसरा, क्या जिस एक्सचेंज के साथ हम काम कर रहे हैं वो हमारे देश में लीगल है या कानूनी रूप से उसके साथ हम काम कर सकते हैं? तो तीसरी बात भी बिल्कुल राइट है कि यस, आप हमारे साथ जिस एक्सचेंज पे वर्क करने जा रहे हैं, जहां आपकी धनराशि सुरक्षित रखने जा रहे हैं, वो एक्सचेंज पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे है
चाहे आप वॉल्यूम वाइज ले लीजिए, चाहे लीगेसी में ले लीजिए, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम में या संख्या वाइज ले लीजिए। आज पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उस एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, और भारत में लगभग 3 मिलियन लोग, 3 करोड़ के आसपास पब्लिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ काम करती है। यानी कि दुनिया में जितने हैं उसका 10% तो अकेले इंडिया से आता है दोस्त। एक्सचेंज का नाम है बाइनांस, आप सभी अच्छे से जानते हैं। बाइनांस FIU से रजिस्टर्ड है। PMLA एक्ट के तहत इसकी सारी लेन देन भारत सरकार की निगरानी में, दायरे में आती है। अब ये सवाल अलग है कि सरकार के पास ऐसी मशीनरी है कि नहीं कि वो हमारे प्रत्येक व्यक्तियों की जांच कर सके। नंबर 1 तो एक्सपर्ट लोगों की ऐसी टोली की आवश्यकता है, और वो टोली अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इन चीज़ों को समझने वाले भैया 10-10 सालों से लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाए, तो वो एक्सपर्ट लोग भी 2-2 5-5 साल तक तो समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे तो अच्छी बात है। तब तक सरकारों को समझ में आएगा कि जिस तरह के टैक्सेशन हम लोग लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस मार्केट में जो बेचारे लोग हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। और सरकारें अगर समझदार हो गई तो निश्चित रूप से वो टैक्सेशन भी इस तरह के दायरे में आएगा कि हम में से ज़्यादातर लोग खुशी खुशी उस टैक्स का भुगतान सप्रेम करने के लिए रेडी रहेंगे। ये बात सत्य है दोस्तों, इस तरह की बातें भी सत्य है, और हमें पॉजिटिव होना ही चाहिए इन चीज़ों में। उसके बावजूद कोई ईमानदार है तो आज भी टैक्स के साथ अपने काम करें। जिस तरह से भारत में आज भी प्रत्येक दुकानदार को GST वगैरह देना पड़ता है, और मेरे ख्याल से 95% के आसपास दुकानदार GST नहीं देते। ये एक सत्य है। भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इस दृष्टि से, और इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट भी महसूस करती है, और आज भी लोग GST नहीं करते और सारे माल पे नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, और ये खामियां क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हैं। और इन खामियों के साथ और ईमानदारी के साथ जैसे आप रहना चाहो, आगे बढ़ते रहो, भाई स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हो और लेते रहना चाहिए आगे। यह भी अपनी जगह एक बात है। ठीक है भैया, 3 विशेषता होगी। अब बोट अधिकतम लाभ प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है, तो कैसे कर सकता है भाई? तो ये करता ही है। तो भैया इसके लिए क्या है, हम सुनियोजित, पूर्व परिभाषित रणनीतियों पे काम करते हैं। आप एक समय में बहुत मल्टीपल ऑर्डर इसको दे सकते हो। ये हमारी बोट की खूबियां हैं। जब इस बोट की खूबियां हम आमने सामने बात करेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इस तरह एक इंसान नहीं कर पाता, उस तरह से ये बोट करने की कोशिश करता है। और सबसे खास बात है लाइव मार्केट में काम करना। 100% लाइव मार्केट में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होना। तो हमारी जितनी भी ट्रेड करता है बोट, ये लाइव मार्केट में करता है भैया, और 100% बाजार मूल्य पे करता है। जिस समय जो मूल्य है ना उसी पे करता है। 2 सेकंड 5 सेकंड आगे पीछे नहीं होते। मैक्सिमम चीजें 2-5 सेकंड या 1-2 मिनट आगे पीछे जरूर होती है। आज भी हमें सुना रहा हूं, हमारे इधर सौदे 1 घंटे पहले के रेट पे तय होते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े आसामी होते हैं, वो 1 घंटे में अपना खेल कर लेते हैं। तो यहाँ विदाउट एनी सेकंड खोए आपके निर्धारित मूल्य पे रियल टाइम प्रॉफिट, रियल टाइम ट्रेड आप इस बोट के माध्यम से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। ये समझने वालों के लिए बहुत बड़ी है, और नहीं समझने वालों के लिए पता नहीं क्या है। तो समझने वाले लोगों के लिए मैं बैठा हूं, उन्हीं से मैं बात कर रहा हूं। जो नहीं समझना चाहते उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक सर। ये उपयोगकर्ता जो भी होते हैं, हम में से सभी लोगों को एक विशिष्ट मूल्य सीमा में कम कीमत पे खरीदने,
अधिक कीमत पे बेचने की सुविधा देता है, जिसके माध्यम से हम अपने स्पॉट ट्रेडिंग के द्वारा प्रॉफिट बुक करते हैं। हमारे बोट में इस तरह की सुविधाएं हैं, और ये मल्टीपल टाइम मैंने जो शुरुआत में बताया था कि आप बाइनेंस पे एसएलटीपी छोड़ के उस नाइट की 8-10 बार, 10-15 बार या 20-25 या 100-150 बार अगर मार्केट ने अप डाउन किया, वो तो एक एक सेकंड में अप डाउन करता है भैया। 10-10 मिनट में उसके कैंडल कितने अप डाउन हो सकते हैं वो आप देख चुके हैं। अगर ऐसे रहे तो उस समय ये चीजें आपके बहुत काम आती है। हमारे बोर्ड की जो क्वालिटी है विशिष्ट मूल्य सीमा, यानी कि विशिष्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो तय की है उसमें एक ट्रिलिंग का ऑप्शन होता है। उस ट्रिलिंग के ऑप्शन को पकड़ते हुए हमारा बोर्ड कंटिन्यूअस ट्रेडिंग कर सकता है, यानी कि सैकड़ों बार बाई कर सकता है। हाँ सर, कोई मुझे अपडेट करेगा? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी रुक गई थी लेकिन अभी कंटिन्यू है सर। ओके ओके, मैं माफी चाहूंगा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अभी नेटवर्क को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सैकड़ों बार ट्रेड करना एक एक नाइट में, इस बोर्ड से ऐसे लोग अभी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं खुद भी हूं। अब मेरे पास ऐसा व्यक्ति है, मेरे गांव में भी ऐसा व्यक्ति है जिसने एक एक बार में 200-200 300-300 ट्रेड एक नाइट में करके 70% प्रॉफिट से भी ऊपर अर्जित किया है एक नाइट में। अब भैया पूरे साल में अगर 5% का मंथली एवरेज जोड़ो तो 60% होता है। पर यदि किसी एक नाइट में अगर 70% हो जाए तो उस व्यक्ति का तो साल फ्री हो गया ना। अभी उसको बहुत संयमित तरीके से अच्छे से और अपने फंड का मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड करना चाहिए, और वो करता है, वो कर रहा है, और नियमित प्रॉफिट का लाभ उठा रहा है। जबकि मार्केट की स्थितियां आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग करते समय बताया था कि मार्केट ने अपने 4 ईयर सर्किल में जिस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, उस मूवमेंट से इस बार के मूवमेंट सबसे अलग हैं। वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मदर करेंसी को सब फॉलो करते हैं, इस बार बाकी छोटे कॉइन्स ने मदर करेंसी को फॉलो नहीं किया। वो लगातार थोड़ी सी हाइट ली है और डीप बनाते चले गए हैं, यानी कि हमारे पास अभी डबल सर्किल होने जा रहे हैं। एक मोमेंटम मदर करेंसी या मेन कॉइन्स का, दूसरा मोमेंटम जो रहेगा वो अल्ट्स कॉइन का रहेगा। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो ईटीएफ लगा रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब से ईटीएफ की घोषणा हुई है और क्रिप्टो में ईटीएफ आए हैं, तब से इस मार्केट की गणित और 4 ईयर सर्किल में निश्चित रूप से बदलाव आ रहे हैं। और इन बदलावों को आपका हाईटेक बोर्ड बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा है, और उसके लाभ निश्चित रूप से हम सभी को जरूर मिलेंगे। और आने वाला जो टाइम है अल्स सीजन का है, चाहे बीटीसी अपनी दिशा किस तरह से तय करेगा, पर अल्स कॉइन अभी जिस डीप में है, यहाँ से इनमें सुधार 100% आएगा ही आएगा, और बहुत जल्दी हम लोग अच्छा माहौल देखने वाले हैं अल्स सीजन में। ठीक है, ये बात बीच में है, अभी बोट की विशेषताएं पे बात चल रही है। दोस्तों, प्लान आप सबको पता है यार, पीडीएफ में भी देख लोगे। यदि हमारे मनोबल अगर ऊंचे होंगे ना, हमें हमारी चीजों पर बिलीव होगा, तो निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति का सामना कैसे किया जाए, मेरा फोकस अभी कुछ समय से इसी चीज पर रहेगा कि हम में से ज्यादातर लोग, हम में से मतलब हमारे नए जो बंदे लोग आ रहे हैं, वो
नए व्यक्ति से बात करने में हिचकिचाते हैं, वो अपनी अपलाइन को साथ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने को थोड़ा सा मनोबल या मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर समझते हैं। तो नहीं समझना है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस मार्केट में आप हो वो बहुत बेहतरीन है। और संयोगवश हम स्पॉट ट्रेडिंग में हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में यदि 100 लोग आते हैं तो इन 100 लोगों में से 95% लोग फेल होते हैं और सिर्फ 5% पास होते हैं। तो ये जो फेल होते हैं ये हमारे स्पॉट ट्रेडिंग से नहीं होते, ये फॉरेक्स और फ्यूचर वाले होते हैं, या शेयर मार्केट या इंट्राडे जो भी है उनके द्वारा होते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में जो इस मार्केट में 5% लोग पास होते हैं, इन 5% पास वाले लोगों में से 95% स्पॉट ट्रेडर होते हैं। यानी कि हमारे पास होने की गारंटी 95% है। और 5% जो लोग फेल होते हैं उनमें भी दो खूबियां होती है। जो फेल होते हैं उनमें क्या? नंबर एक, वो बिल्कुल भी विजनरी नहीं होते, उनके धैर्य नहीं होते, उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होते। और जो भी स्पोर्ट ट्रेडिंग में हो 1 से 5 साल के लिए इधर आए, अगर 1 से 5 साल का धैर्य उनके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं दोस्त। आप टीम बना के काम कर सकते हो। यदि ट्रेडिंग करनी है तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, ये समझ लो, यदि आप ट्रेडिंग में है तो। दूसरा, आपको फंड का बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यदि बाय द वे आपके मैनेजमेंट बढ़िया नहीं रहते तो आपको एक्स्ट्रा फंड ऐड करने की कैपेसिटी विकसित करनी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। यदि वो रखते हैं तो दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको अच्छे मुनाफे से रोक सके। कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ लगने वाले 100 के 100 लोग क्यों प्रॉफिट में हैं? अब मैं तो ये पूरे भारत के लोग इस मंच पे उपस्थित है और मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमारे साथ वाले सारे के सारे लोग कामयाब हैं। तो क्यों हैं? इसलिए है, हम विचार ही नहीं करते सर। छोटे समय पे तो विचार ही नहीं करते। फ्लोटिंग लॉस हमारी नजरों में जीरो होता है, कुछ नहीं होता, अस्थायी होता है। हम मानते हैं, हम समझते हैं उस चीजों को। जिस दिन आपने समझना शुरू कर दिया, आप भी कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तो होना चाहिए ना, वो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा स्ट्रोंग करना है, और जो चीजें एक कामयाब बिजनेसमैन की होती है उनको अपडेट करना है। भैया, ये उसी तरह से एक क्लास में 100 के 100 बच्चे पास हो सकते कि नहीं? 100 के 100 बच्चे डिस्टिंक्शन में आ सकते कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आते क्यों नहीं? अरे वो मक्कार होते हैं यार। वो कुछ ही लोग उनमें से हैं जो पूरे मन से तल्लीनता से अपने कार्य पे, अपने सिस्टम पे फोकस रखते हैं। जो फोकस रखते हैं वो हो जाते हैं, और जो नहीं रखते हैं, आप उनको कुछ भी कर लो, कितने डंडे मार लो, वो नहीं होते। उनको सप्लीमेंट्री से पास होना आता है, वो बुराई करना आता है अपने टीचर की कि ये उसको ज्यादा समझाते थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर सबको बराबर देने की कोशिश करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन चीजों को समझने के लिए। अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। भैया, इतने बड़े हथियार के साथ यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और फिर भी आप असफल हैं, तो समझ लो रियल मार्केट में तो आप सफल कैसे हो सकते हैं? इस हथियार के साथ, यानी कि हाईटेक बोर्ड के साथ यदि आप ट्रेडिंग में सफल नहीं है तो फिर कैसे सफल होंगे? इस हथियार की जो खूबियां हैं वो बहुत लाजवाब है दोस्त। यानी कि एक फरारी कार से प्लेन रोड पे यदि आपको सफर करने की आजादी है, वहां आप किसी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो फरारी की थोड़ी गलती है। आपको चलाना नहीं आता दोस्त, सीख लो उसे। आओगे, आगे आ जाओ। हम ब्लॉकचेन की 3.0 टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। अब भैया बात आती है कि 3.0 क्या होता है? भाई 3.0 है, इसका मतलब है
1.0 भी होगा, 2.0 भी होगा। तो ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। जो साधारण ब्लॉकचेन होती है, जो केवल क्रिप्टो करेंसी के लिए काम करती है, वो होती है 1.0 टेक्नोलॉजी। बस फिर से समझ लेना, जो साधारण ब्लॉकचेन होती है जिसपे क्रिप्टो करेंसी रन करती है, ये होती है 1.0 टेक्नोलॉजी। दूसरा, इसी में एक और ब्लॉकचेन इसके बाद में विकसित की गई, तो जो बाद में है, पहली के बाद जब दूसरी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हुआ, पब्लिक को आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो ये दूसरी ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन को 2.0 टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसमें अभी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेप्स की बात करते हैं, ये उसके लिए आधारित है, ये उस पे आधारित है दोस्तों। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन होती है। जो ब्लॉकचेन की 2.0 टेक्नोलॉजी है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेप्स के लिए काम करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेप्स का मुख्य हिस्सा होता है दोस्त। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसपे बहुत सारे लोग फर्जी प्लान अभी चलाते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करके, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के सामने आप लोगों के भी होंगे, बहुत फर्जी लोग आपको मिले होंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निश्चित रूप से ब्लॉकचेन पे चलते हैं। ये बिजनेस लॉजिक को संभालते हैं मेरे दोस्त। बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है? जैसे किसी तरह का प्लान डिजाइन किया गया है, उसको उस प्रोटोकॉल को आप लॉक कर दोगे तो वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोटोकॉल को फॉलो करना या ऑटोमेटिक लेन देन करना, यहीं तक वो चीजें ईमानदार हो जाती है, ये उसका दायरा नहीं है, ना उसका मापदंड है। भैया उसने उस प्रोटोकॉल में क्या फिट किया है तुम्हें थोड़ी दिखा रहा है वो। उसने सैकड़ों अपनी आइडिया पहले से उसमें फिट कर ली, उसके बाद पब्लिकली वो परोसना शुरू करता है। और उस प्रोटोकॉल को लॉक करने के बाद वो आपको दिखाता है कि इसमें इतना बैलेंस है, पर उन बैलेंस में से मैक्सिमम बैलेंस उसके ही पहले वाली आइडियो पे जाता है, जो कि अपलाइन होता है, उसी के पास जाता है ज्यादा फंड। लास्ट में वो अपनी जितनी भी आइडिया होती है ऊपर ऊपर उन सबसे विड्रॉल मान लेता है, क्योंकि विड्रॉल की आजादी तो उसके प्रोटोकॉल में है, आपको भी है उसको भी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा बैलेंस दिखता है, पूरी लेन देन दिखती है, बिल्कुल क्लियर दिखती है आपको। जो दो ब्लॉकचेन 2.0 है, वो डेप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करते हैं। डेप्स की क्या भूमिका होती है वो आप जानते ही हैं। ये सुरक्षित, पारदर्शी होता है, 100% विकेंद्रीकृत होता है, यानी कि एक साथ कई सौदों को कई कंप्यूटर के नोट्स पे ये काम करता है। एक तो उस तरह की टेक्नोलॉजी जिसमें जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं उसी पे काम होगा, और एक उस तरह की टेक्नोलॉजी जिसमें आपने लिंक कर दिया, उस कंप्यूटर में भी आपका एक अलग से नोट्स हो जाता है, वहां भी आपका प्रोटोकॉल लॉक हो जाता है। जितने अलग अलग कंप्यूटर पे आप बैठोगे उतने कंप्यूटर पे उसका लॉकिंग हो जाता है, और उतनी ही सुरक्षित वो हो जाता है, उतनी ही जगह आपके प्रूफ चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। ये सारी चीजों से आगे हम ब्लॉकचेन 3.0 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये इंटरनेट का अगला चरण है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया में जो तूफान लगा रखा है ना, उसका अगला चरण क्या है? ब्लॉकचेन 3.0, यानी कि सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में हम हैं। यानी कि निकट भविष्य में हमारा रिप्लेसमेंट भी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे जो आज लाइट में टेक्नोलॉजी है, जिसको 10-5 साल तो रिप्लेसमेंट जिसका नहीं आना है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। यानी कि हम
टेक्निकली सभी तरह से सॉलिड है। तो दोस्त, ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ब्लॉकचेन 3.0 है, विकेंद्रीकृत है, और जितने भी हम लोग उपयोग करता है ना, उसको केंद्र में रखते हुए ये काम करता है। और इसका जो आधार है वो पूरा तकनीकी है। ये एक विश्वसनीय, सुरक्षित और पारदर्शी डेटा परत हम सबको प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें केंद्रीकृत नियंत्रण के बिना बिना यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के नियंत्रण के बिना सुरक्षित P2P लेन देन संभव होते हैं। तो हम जिस टेक्नोलॉजी में हैं वो बहुत स्ट्रांग है। संक्षेप में कहें तो ब्लॉकचेन 3.0 तकनीकी ब्लॉकचेन को अधिक मजबूत, कुशल और व्यवहारिक बनाती है, जिससे ये भविष्य के विकेंद्रीकृत इंटरनेट, वेब 3 और विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से अपनाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ में है दोस्तों, यानी कि बिल्कुल विश्वसनीय, पारदर्शी, सुरक्षित। अभी हमारे बोट में ट्रेडिंग फ्रेंडली चीजें और क्या है, देखो उसमें टेक्निकली स्ट्रांग है हमारा बोट। अब भाई मेन चीज आ जाती है, हम बाइनांस के साथ एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। बाइनांस एक्सचेंज, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। और जो बाइनांस को नहीं जानता, मेरे मित्रों इस बात पे गौर करना, जो बाइनांस को नहीं जानता, जो क्रिप्टो को नहीं जानता, उसको हम नहीं जानता, उसको हम नहीं जानते। उनको इन चीजों के बारे में बताओ, वो इंटरेस्टेड है भविष्य की योजनाओं में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको प्लान भी दिखाओ। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आना चाहते, तो आप उन लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें। दूसरा, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन लोगों पे भी अपना टाइम खराब ना करें। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम करना चाहते हैं, ये ईमानदारी बहुत बड़ा शब्द है सर, इसको हल्के में मत लेना। और यहाँ बनावटी ईमानदारी शब्दों के इस्तेमाल नहीं होते हाईटेक बोट। हाईटेक बोट 100% अपने कार्य को ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा है, करता रहेगा। यदि किसी ने ईमानदारी को डिगाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से वो हाईटेक का हिस्सा नहीं होगा। अब मेरे ऐसे शब्द कोई अपने पे ना ले, ये यहां समस्या आ जाती है। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं दोस्त, यदि कोई पॉइंट आउट होता है तो वो गलत है। ईमानदारी शब्द में बहुत ताकत है दोस्त, और इस ताकत को बरकरार रखना हम लोगों का जुनून है, और हम रखेंगे, किसी भी कीमत पर रखेंगे। कि हम पैसा उसी शर्त पे चाहते हैं कि किसी और को हमारे कमाने से नुकसान ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो। हम विश्व मार्केट से हमारी व्यापारिक सूझबूझ के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, और हाईटेक बोट उसमें हमारी बखूबी मदद कर रहा है, और बहुत शान से हम वो काम कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मुझे इतनी तल्लीनता से सुना। अभी मैं ये मंच हमारे कोस्ट साथियों को प्रदान करना चाह रहा हूँ। जो भी साथी हैं, नरेंद्र सर हैं या एमडी शाहिद साहब है, या जो भी लोग हैं, आप इस मंच को संभालें। और किसी भी तरह के प्रश्नों के उत्तर मंच से नहीं होना चाहिए, अपनी अपलाइन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से। यदि आप सीरियस है ना, तो टाइम लेके अपने प्रश्नों को क्लियर कराएं। मैं भी आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार हूं, और 1-to-1 में देने के लिए तैयार हूं। इसलिए हूं क्योंकि जब प्रश्न पे प्रश्न निकलते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, और ये जो टाइम है इस स्टेज पे, इस मीटिंग में जितने लोग उपस्थित थे, हम किसी भी व्यक्ति का टाइम खर्च नहीं करना चाहते हैं। उनको जो चाहिए था, जिस Recording stopped.
चाहिए थी वो उनको देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मेरी बातें बहुत सारी अधूरी है, निश्चित रूप से कल मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि इन ठंडे दिनों में, आज वास्तव में हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और आप पता नहीं किस जगह किस हालात में इस मीटिंग को सुन रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग घर के बाहर हो नेटवर्क के वजह से। तो मैं टाइमली इस मीटिंग को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा टॉपिक तो आधा भी नहीं हुआ है। पर दोस्तों, मैं भी आपके साथ बना हुआ हूँ। यदि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती तो निश्चित रूप से आगे फिर से प्रदान होगी। ज़रूर सुझाव आप दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय हाईटेक। प्लीज जो भी कोस्ट साथी है मंच को संभाले। थैंक यू सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काबिले तारीफ सर। आज इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी की गई थी, और रिकॉर्डिंग के अंदर में जो भी जानकारियां आपने दी पूरे सिस्टम की, पूरे वर्जन की, बाइनेंस की, और अपने नॉलेज को, ये काबिले तारीफ था सर। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि गुरुजनों के पिटारे में न जाने क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, और इतनी काबिल काबिल चीजें पड़ी हुई है कि अगर उसकी आप एक डायरी बना लें, अगर अपने जहन में उसको उतार लें, तो दुनिया में आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। तो पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। आप है उस काबिल, इसीलिए उस रैंक पे हैं सर। आपका नॉलेज भी उसी काबिल का है, जिससे पूरा का पूरा हाईटेक बोर्ड परिवार कृतार्थ होता है सर। अगेन आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। साथियों, समय हमारा हो चला है, लेकिन फिर भी मैं अपने दूसरे साथी लेटेस्ट डायमंड एमडी साई सर को इनवाइट करूंगा। सर प्लीज आप आए सर, और अपनी कुछ शब्दों के साथ में मीटिंग को अगर आप बाइंड अप करना चाहें तो बिल्कुल बाइंड अप कर सकते हैं सर। एमडी साई सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आज मैं पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से हमारे डबल डायमंड लीडर आदरणीय राम बाबू सोनी सर का पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, महत्वपूर्ण ट्रेनिंग थी, महत्वपूर्ण बातें थी, जो बहुत ही सरल अंदाज में हमारे दिलों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मेरे तो दिलों तक पहुंच चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक लीडर तक दिलों तक पहुंच चुकी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें सर ने बताई हैं उसको हमको आज से इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं पूरे एंटायर हाईटेक बोर्ड परिवार की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोग मीटिंग में थे उन सभी ने सुन ली है, और जो लोग मीटिंग में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमारी आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर सुनेंगे। तो लीडर्स, बस यही कहना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल, लगभग लगभग 1.5 साल से मैं इस सिस्टम के साथ में हूँ। एक ही इसके अंदर जो इनकम आपने सोची हुई है वो इनकम आप 100% अचीव करेंगे। बाकी समय बहुत कम है, बस यही 2 शब्द मैं बोल के आज की मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। 9:30 हमारे हो चुके हैं। आप सभी लोग एंजॉय करें, काम में लग जाएं। आप सभी को पता है कि हमारा कल से गोवा का बोनंजा चालू हो चुका है। 50 दिन में 50 बोट एक्टिवेट हमें करने हैं। एक एक दिन हमारा महत्वपूर्ण है, एक एक दिन हमारा महत्वपूर्ण है। एक एक दिन को महत्वपूर्ण करते हुए, समझते हुए एक एक दिन की आप क्लोजिंग करें। बाकी आप सभी लीडर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी ग्रेट अपलायंस का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नरेंद्र चौबे सर, थैंक यू। और कन्हैया सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप मीटिंग को बाइंड अप कीजिए, समय हमारा हो चुका है। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो कन्हैया सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद।